जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। आपके अपने शहर सिधौली में खुल गई है 99 की नई दुकान। यदि मोटरसाइकिल को देना चाहते हैं नई जिंदगी, वो भी कम पैसों में, तो यह मौका है सिर्फ आपके लिए। आपके अपने शहर सिधौली में खुल गई है हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स की पुरानी दुकान अब नई जगह पर। पुराने विश्वास के साथ हासिम मंसूरी की दुकान खुल गई है नेशनल हाईवे पर प्रेमनगर में काली माता मंदिर के सामने। होली तथा ईद के अवसर पर इस दुकान में चल रहा है नया डिस्काउंट ऑफर। मोटरसाइकिल की सर्विस होगी 25 से 40% के डिस्काउंट में। साथ ही गाड़ी की वॉशिंग और पॉलिश की जाएगी एकदम फ्री। ऑफर ईद तक लागू है, तो अब देर किस बात की। ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज ही पहुँचे हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स, जिसके प्रोपाइटर है आसिफ उर्फ बबलू। इनका पता है काली माता मंदिर के सामने, जीटी रोड, सिधौली। डीपीओ कार्यालय से डीपीओ कार्यालय सीतापुर तक आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया। आंगनबाड़ी भर्ती में फैले भ्रष्टाचार को लेकर धरना दे रहे लोगों के ऊपर सीडीपीओ ने फेंका कागज। अब होगी आर पार की लड़ाई। आंगनबाड़ी भर्ती में फैले भ्रष्टाचार को लेकर धरना दे रहे लोगों के साथ सीडीपीओ ने अभद्र व्यवहार किया है। एलिया ब्लॉक में तैनात सीडीपीओ ने धरना दे रहे लोगों से कागज लेकर उन्हीं के ऊपर फेंक दिया तथा उन्हें जमकर फटकार भी लगाई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इन दिनों उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती चयन प्रक्रिया जारी है। आंगनबाड़ी भर्ती चयन प्रक्रिया में जिले के लगभग सभी ब्लॉकों से भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही हैं। पिछले दिनों सिधौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत जजौर निवासी शीला देवी ने आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर बताया था कि भर्ती के नाम पर उनसे 3 लाख रुपए मांगे गए। जब उन्होंने 3 लाख रुपए नहीं दिए तो उन्हें चयनित नहीं किया गया, जबकि लिस्ट में उनका नाम था। इसके संबंध में उन्होंने कई ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किए थे। हालांकि यूपी 100 न्यूज टीवी वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वायरल ऑडियो को लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग आंगनबाड़ी में फैले भ्रष्टाचार का प्रदर्शन कर रहे हैं। आंगनबाड़ी में फैले भ्रष्टाचार की गूंज अब देश की सबसे बड़ी सदन लोकसभा में भी गूंजने लगी है। पिछले दिनों धौरारा सांसद आनंद भदौरिया ने आंगनबाड़ी भर्ती में फैले भ्रष्टाचार को लेकर सदन में आवाज उठाई थी। मैं आपके माध्यम से मैं अपने लोकसभा क्षेत्र धौरारा के जनपद सीतापुर लखीमपुर में आशा वर्कर के चयन में घोर अनियमितता तथा घनघोर भ्रष्टाचार किया गया है। मैं मेरिट की अनदेखी की गई है। हमारी आपके माध्यम से सरकार से मांग है उपरोक्त चयन को निरस्त करके पुनः पारदर्शी निष्पक्ष चयन किया जाए और आशा जो वर्कर हैं उनका मानदेय बढ़ा करके सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आंगनबाड़ी भर्ती में फैले भ्रष्टाचार को लेकर लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपना विरोध जता रहे हैं। इसको लेकर भाजपा नेता पुष्पेंद्र सिंह दर्जनों आवेदनकर्ताओं के साथ सीतापुर के विकास भवन में धरने पर बैठे थे। दावा है कि एलिया ब्लॉक के सीडीपीओ उनके पास बातचीत करने के लिए आए थे, किंतु आपस में बातचीत नहीं बनी। आंगनबाड़ी में फैले भ्रष्टाचार की लगातार गूंज के बाद सीडीपीओ एलिया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कागज लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर ही फेंक दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीतापुर में विकास खंड सिधौली और कसमंडा समेत कई जगहों पर आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में व्यापक भ्रष्टाचार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अभ्यर्थियों द्वारा बताया जा रहा है कि सीडीपीओ कार्यालय में तैनात कार्यालय बाबू और सुपरवाइजर ने 2.5 से 3 लाख रुपयों की रिश्वत मांगी है। बिना घूस दिए किसी भी उम्मीदवार का चयन न करने की घोषणा भी की है। इससे स्पष्ट होता है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पूर्व नियोजित धांधली का शिकार हो चुकी है। भाजपा नेता वंदन सिंह सीतापुर के विकास भवन में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने ज्ञापन देकर आरोप लगाया है कि पूरे जिले में आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा लगभग 15 करोड़ से अधिक रुपयों की हेराफेरी की गई है। उन्होंने बताया कि अकेले सिधौली सीडीपीओ कार्यालय से 55 लाख रुपए से अधिक की वसूली की गई है, जबकि कसमंडा ब्लॉक में लगभग 90 लाख रुपए की रिश्वत वसूली गई है। इसी तरीके से ज्यादातर मामले सभी ब्लॉकों में सामने आए हैं और पूरे प्रदेश से लगातार शिकायतें भी आ रही हैं। मैंने 2 तारीख को लिखित में भी एलआईयू प्रभारी को सीतापुर को दिया भी ये था कि 2 तारीख को जो आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है
उसी संबंध में हमने 24 मार्च को माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय पाठक व सरकार की जो इस विभाग के मंत्री हैं उन तक भी पहुंचकर अपनी बात कही थी। उन्होंने आश्वासन भी दिया जांच होगी और जिलाधिकारी सर को फ़ोन भी किया था डिप्टी सीएम सर ने। लेकिन जांच प्रक्रिया में एक चीज़ ये सामने नज़र आ रही है, जो डीपीओ और सीडीपीओ जो आईजीआरएस की शिकायतें आ रही हैं उनका निस्तारण वो स्वयं कर रहे हैं। अब बताइए, जो अधिकारी भ्रष्टाचार किया है वही अधिकारी निस्तारण कर रहा है, तो कैसी ये न्याय प्रक्रिया है। हमारी मांग है इसमें सरकार की कोई बड़ी एजेंसी से जांच कराई जाए और हम तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जो ये अधिकारी मिली भगत जिनकी है वो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इसमें जो जब सरकार एक तरफ यह कह रही है कि मेरिट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया होगी और पता नहीं रसूखदार लोग आय प्रमाण पत्र जो फर्जी तरीके से बनवा कर पेश किए हैं, विभाग के लोग क्या देखते हैं, कैसे भर्ती कर देते हैं पता नहीं। जो पैसा दे देता है उसका टॉप रैंकिंग कर दिया जाता है, जो पैसा नहीं देता है, जिसके अगर टॉप नंबर होते हैं उसको नीचे पावदान पर रखा जाता है। इस तरीके का न्याय हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा इस प्रकरण में भर्ती प्रक्रिया में जाँच हो और इसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। बस हमको दबाया भी जाता है, बहुत अधिकारी धमकाई भी दे रहे हैं। उन्होंने ज्ञापन देते हुए बताया कि आंगनबाड़ी भर्ती में पूरी तरह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सबसे गंभीर बात तो यह है कि जब इस भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए गए और न्यायालय में जाने को लेकर संभावनाएं जताई गयी, तो कार्यालय बाबू ने बेझिझक कहा कि भर्ती से लेकर रिटायरमेंट तक कोर्ट में मामले चलते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। जो रिश्वत देता है सिर्फ उसी का चयन होता है। धरना दे रहे भाजपा नेता वंदन सिंह ने ज्ञापन में बताया कि यह बयान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि यह घोटाला संगठित भ्रष्टाचार का हिस्सा है और इसमें उच्च अधिकारियों की मिलीभगत भी शामिल है। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सीतापुर को सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने मांग की है कि इस भर्ती घोटाले की निष्पक्ष एवं गहन जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए ताकि दोषियों को बेनकाब किया जा सके। उन्होंने मांग की है कि लोकायुक्त या सतर्कता आयोग के माध्यम से विस्तृत जांच कर दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सूचना का अधिकार के तहत भर्ती प्रक्रिया के सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो। दोषी पाए जाने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं बिचौलियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। समाज में योग्य एवं ईमानदार उम्मीदवारों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण निष्पक्ष तरीके से संचालित किया जाए। धरने पर पहुंची अभ्यर्थियों ने बताया कि सीडीपीओ कार्यालय से उनसे पैसों की मांग की गई। जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनका चयन न करके अपात्र लोगों को चयनित किया गया है। ना करने के हमने आंगनबाड़ी में अपना फार्म ऑनलाइन कराया, हमारा नाम था, उसके बाद दूसरे का पैसों के लेन देन में कर दिया। कसमंडा ब्लॉक से हैं, किंधुलिया गांव, ममता देवी। शिकायत हमने लखनऊ जाके किया, केशव प्रसाद मौर्य जी के पास, रानी बेबी जी के पास और ब्रजेश पाठक के वहाँ कई जगह हमने गई। और वहाँ के बाद हम केशव प्रसाद मौर्य हमारे सामने फ़ोन करवाए यहाँ सीतापुर जिले के लिए और बात करी कि इनका जैसे मतलब कि इनको जांच कराई जाए। और जांच यहाँ आते हैं तो हमारा कागज भी नहीं देते हैं, जांच नहीं कराते हैं। यहाँ हो तो कहते हैं जिसका हुआ है उसी का। विकास भवन सीतापुर में धरना दे रहे भाजपा नेता पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि यदि मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वह लोग उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दाखिल करेंगे एवं भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए मीडिया व अन्य सामाजिक संगठनों का सहयोग लेने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने दावा किया कि रिश्वत के बदले अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। जिन्होंने रिश्वत नहीं दी उन्हें चयन प्रक्रिया से दूर रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि योग्य उम्मीदवारों को कम अंक देकर नीचे रखा गया, जबकि रिश्वत देने वालों को टॉप रैंक दी गई। कुछ प्रभावशाली लोगों के हस्तक्षेप से सूची में लगातार फेरबदल किया गया है, जिससे अधिकारियों की मिलीभगत स्पष्ट होती है। आवेदनकर्ताओं को धमकियां दी जा रही हैं कि शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी सीतापुर निधि बंसल ने बताया कि आंगनबाड़ी भर्ती में कुछ जगहों से शिकायतें मिल रही हैं। पूरे मामले की जांच कराकर जो भी दोषी होगा उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ महिलाएं आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के उनकी शिकायत थी, उसके लिए वो बाहर आए हुए थे। तो उनसे यही अनुरोध है कि यदि आपकी कोई शिकायत है तो आप एक फॉर्मल रिटर्न कंप्लेंट दें, हम जांच करके उसमें आवश्यक जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। यदि कुछ आप उनके साथ गलत हुआ है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जाएगा।
बताते चलें कि इन दिनों आंगनवाड़ी भर्ती चयन प्रक्रिया को लेकर लगभग सभी जगहों से भ्रष्टाचार की खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। पिछले दिनों किसान नेता सुरेश सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था तथा समाज सेवी पीयूष शुक्ला उर्फ गोपाली ने सोशल मीडिया पर आंगनबाड़ी भर्ती में फैले भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए थे तथा डीपीओ कार्यालय पहुंचकर मामले की जांच कराने की मांग भी की थी। समाज सेवी आराध्य शुक्ल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि आंगनबाड़ी भर्ती पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। राष्ट्रीय लोक दल के नेता आरपी सिंह चौहान ने इस मामले में सड़कों पर उतरने की बात भी बताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अब आंगनबाड़ी भर्ती में फैले भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई होगी। अब संघर्ष सड़कों पर होगा। चिट्ठी पत्रियां बहुत हो गईं, अब हम लड़ेंगे। उनकी इस पोस्ट ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने वाले आंदोलन को एक नई धार दी है। आंगनबाड़ी में फैले भ्रष्टाचार को लेकर खुलेआम रिश्वत मांगने की कई कॉल रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसको लेकर अधिकारियों की कार्यशैली भी अब सवालों के घेरे में है। हैरत की बात यह है कि खुलेआम रिश्वत मांगने की ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के कई दिनों बाद भी अभी तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे जिले के उच्च अधिकारियों की कार्यशैली भी अब सवालों के घेरे में है। फिलहाल मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। भाजपा नेता वंदन सिंह ने बताया कि यदि मामले में जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वह सभी लोग लखनऊ के लिए पैदल कूच करेंगे तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर मामले की शिकायत करेंगे। सिधौली से गुरप्रीत सिंह, हिमांशु शुक्ला व मोहम्मद वैस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात जिले में भ्रष्टाचारी अधिकारी जो कर रहे हैं इनकी भी जांच होनी चाहिए। मैं यही मानता हूं। सुन रहे हैं हम तो सुन इतने दिन से रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं श्रीमान जी। और बताइए क्या करना माननीय श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी ने, आपके विभाग की मंत्री ने सवाल उठाए कि भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। बेबी रानी मौर्य जी ने मिलने का समय दिया, उनको भी मैंने लेकर लिखा है। श्रीमान जी आप सुन रहे हैं, इन बहनों का न्याय मिलना चाहिए। बोलना है कहाँ से आई? एक बात मैं स्पष्ट बता दूं, जहाँ तक आपकी किसी भी तरह की जांच की मांग है वो देश का पत्र है, आप जहाँ जाएं वहाँ मांग कर सकते हैं, सरकार के सामने अपनी मांग कर सकते हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं इस मामले में। दूसरी बात, जहाँ तक आप भ्रष्टाचार का आरोप बार बार लगा रहे हैं, या तो आप उसका सबूत दीजिए। रिगार्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है सिधौली की जी बताइए। अब इससे बड़ा कोई बात सुनोगे? सुन रहे हैं, ऑल इंडिया देख रहा है। अरे पूरे अमेरिका में जा वही गुस्से देखो, गुस्सा करके बात मत करिए। जब मैं गुस्सा करके मैं जानने वाला इंसान देखिए एक सेकंड साच के क्या कार्रवाई हुई? यार अभी कार्रवाई करना प्रशासन का मत नहीं तो कौन करेगा? ढीला हाली होगी। जब सब कुछ मालूम है क्या होगा। मैं भी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, बराबर बात सुनिए। जो हमने कहा कि जितने भी सिलेक्शन हुए हैं सीतापुर में, वो सारे सिलेक्शन पे एक एक नाम पे गंभीरता से विचार हुआ। आप लोग वीडियो बनाना चाहे बना सकते हैं। सारे नामों पर गंभीरता से विचार हुआ है, सारे नामों के सारे दस्तावेज देखे गए हैं। अब जहाँ तक उसके बाद जो है नामों का चयन हुआ है। अब जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि आय प्रमाण पत्र फर्जी है, उसके ट्रैक्टर है, उसके गाड़ी है, उसके 4 व्हीलर है, उसके बाद भी उसने बहुत सारे बात सुनो ये ले लीजिए हमारे बात सुनोगे यार। सुन रहे हैं तो आप अपनी कहना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सुनो भाई साहब एक सेकंड, बिल्कुल सुनिए। जहाँ तक ये बात है तो ये काम विभाग का नहीं है, हमारे ये काम है राजस्व का।
आय प्रमाण पत्र राजस्व बनाता है, लेखपाल बनाता है, तहसील से बनता है। अगर इस तरह की कोई शिकायत आपके पास है कि वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, बीपीएल में नहीं है, वो एपीएल में है, आप उसकी लिखित शिकायत हमें दीजिए, हम तहसील को उसका आय प्रमाण पत्र जांच के लिए भेज देंगे। यही इतना डीपीओ कर सकते हैं, इसके अलावा डीपीओ को कोई अधिकार नहीं है। आय प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन IGRS की थी, सम्मा लिख के आता है, जाति निवास जो तहसील द्वारा प्रमाणित थी, सादत हमने कर दिया। हाँ, बस करेंगे हम, वो बात सही है, बिल्कुल करेंगे हम। जांच कहाँ हुई उसकी? अरे भाई आपने जांच भी नहीं, जो पैसा दिया उसी का हुआ, जो पैसा दिया उसी का। पहले फर्स्ट सेकंड में हम लोग थे। मैं मांग कर रहा हूँ आप द्वारा जांच न की जाए। अरे आपका विभाग का कर्मचारी कोई जांच नहीं अरे तो ठीक है, आप जाइए सरकार के सामने। सुनो दादा, हम जाएंगे और जाएंगे सरकार के सामने जाएंगे भैया। हमें जांच कोई शौक नहीं है। कोई दिन मिलता नहीं, चक्कर लगाते रहते आदमी नहीं। मैडम ने कॉल किया, इसको हम दिखाएंगे अभी। क्या है रिकॉर्डिंग है और क्या है? रिकॉर्डिंग जांच की मांग करा रहा है। बिल्कुल कराइए आप सीबीआई जांच की मांग। देश में लोकतंत्र है, हर आदमी को अधिकार है जांच कराने का, अपना पक्ष रखेगा। बिल्कुल सीबीआई जांच कराओ, हम भी पक्षधार हैं उसके, हम भी पक्षधार हैं सीबीआई जांच के। दो करोड़ पानी का पानी होना चाहिए, हम कहाँ उसको मना कर रहे हैं? हम तो सच्चाई की राह पे चल रहे हैं। हम भी सच्चाई की राह पे चल रहे हैं।